हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल हिंद क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे संख्याएं पढ़ना और उनके पीछे कॉमा लगाना। तो चलिए करते हैं। पहले हम सीखेंगे इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर 1000, फिर 10,000, फिर 1 लाख, फिर 10 लाख, फिर 1 करोड़। इसमें हम कॉमा लगाना सीखेंगे और संख्याओं को पढ़ना सीखेंगे। जैसे हमें नंबर्स दिया है कोई ऐसे 1, 5, 4, 3, तो हम इसको कैसे करेंगे। देखो, ये होता है इकाई का अंक, ये हो गया दहाई, ये हो गया सैकड़ा और ये हो जाता है हमारा 1000। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले हमें इसको सीखना होगा। तो चलिए करते हैं। इकाई का मतलब होता है एक अंक, तो यहाँ हम एक लिखेंगे। ढाई का मतलब होता है 2 अंक, तो हम यहाँ 2 अंक लिखेंगे, ठीक है ना। और सैकड़े का मतलब होता है 3 अंक, तो यहाँ एक लिख के उसके पीछे 2 जीरो लगा देंगे, यानी जो हो जाएगा 100। सैकड़े का मतलब होता है 100, इकाई का मतलब होता है 1, ढाई का मतलब होता है 10 और सैकड़े का मतलब होता है 100। अब हम आते हैं 1000 पे। 1000 यानी 4 अंक आएंगे इसमें, देखो, एक और पीछे 3 जीरो, इसको हम बोलते हैं 1000। सैकड़े के बाद जो हमारी संख्या आती है वो 1000 आती है। और भारतीय संख्या पद्धति के हिसाब से इसमें 3 संख्याओं के बाद कॉमा लगाते हैं, 1, 2, 3। यहाँ हम कॉमा लगा देंगे। देखो, यहां मैं लिख भी देता हूं, भारतीय संख्या पद्धति। भारतीय संख्या पद्धति के हिसाब से हम 3 संख्याओं के बाद इसमें कॉमा लगा देते हैं। अब हम आते हैं 10,000 पे। 10,000 में हमारे पास होती है टोटल 5 संख्याएं, तो हम यहाँ एक लिखेंगे और पीछे लगा देंगे 4 जीरो, 1, 2, 3, 4। और भारतीय संख्या पद्धति के हिसाब से हम 3 संख्याओं के बाद कॉमा लगाते हैं, 1, 2, 3। यहाँ हमने कॉमा लगा दिया। ये संख्याओं को सही तरीका होता है लिखने का। अगर आपको कोई कभी दे दे ऐसे करके, यानी कि 1, 5, 7, 2 एग्जाम में आ जाए, इसके बाद आपसे एग्जामिनर पूछे इसमें कितनी संख्याओं के बाद कॉमा लगेगा, तो आप कहाँ लगाओगे, 3 संख्याओं को छोड़ के, 1, 2, 3। ये हमारा सही हो जाएगा। और इसको पढ़ने का तरीका होता है, देखो, ये हो गया इकाई का अंक, ये हो गया ढाई का अंक, ये हो गया सैकड़े का अंक, ये हो गया हमारे 1000 का अंक। हम आ गए 1000 पे, तो ये हमारा हो जाएगा 1572। इसको ऐसे पढ़ते हैं, ये पढ़ने का ठीक तरीका होगा। तो चलिए अब हम आते हैं 1 लाख पे। 1 लाख पे आने के लिए पहले हम एक लिखेंगे और पीछे लगा देंगे 5 जीरो। 1 लाख में आते हैं 5 जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। हम इसके पीछे 5 जीरो लगा दिए। अब हम क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे। देखो, 1, 2, 3, 3 संख्याओं के बाद कॉमा, फिर आता है 2 संख्याओं के बाद। भारतीय संख्या पद्धति के हिसाब से पहले हम 3 संख्याओं के बाद कॉमा लगाते हैं, फिर हम 2 संख्याओं के बाद कॉमा लगाते हैं। यहाँ हमारी आ गई दूसरी संख्या, तो हमने यहाँ 2 अंक के बाद यहाँ कॉमा लगा दिया। पहले 3 के बाद लगाया, फिर 2 के बाद। अब हम आते हैं 10 लाख पे। तो 10 लाख में होते हैं 6 जीरो, तो पहले एक लिखेंगे और पीछे लगा देंगे 6 जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें पहले 3 के बाद फिर 2, 2 के बाद। तो देखो, 1, 2, 3, यहाँ एक कॉमा लगाएंगे भारतीय संख्या पद्धति के हिसाब से, फिर 2 के बाद 1, 2, फिर यहाँ 2। अगर एक संख्या और होती तो यहाँ लगा देते, लेकिन हमारे पास आगे नंबर नहीं है, एक ही है, तो बस इसको यहीं छोड़ देंगे। और ये हमारा होगा 10 लाख। होगा कैसे, देखो, ये हो गया इकाई का अंक, ये हो गया ढाई का, ये सैकड़े का, ये 1000 का, ये 10,000 का, ये लाख का और ये 10 लाख का। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 10 लाख, ठीक है। अब हम आते हैं 1 करोड़ पे। तो चलिए पहले एक लिखेंगे और पीछे हम लगा देंगे 7 जीरो। देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब क्या देखेंगे, भारतीय संख्या पद्धति के हिसाब से पहले 3 के बाद फिर 2, 2 के बाद हम इसमें कॉमा लगाते हैं। देखो, 1, 2, 3, यहाँ हम कॉमा लगाएंगे 3 संख्याओं के बाद, फिर 2 के बाद 1, 2, फिर 2 के बाद हमने कॉमा लगा दिया भारतीय संख्या पद्धति के हिसाब से, फिर 2 के बाद। अब हम इनको गिन लेंगे। देखो, ये हो गया इकाई का अंक,
ये होगा ढाई का, ये सैकड़े का, ये हजार का, ये 10,000 का, ये लाख का, ये 10 लाख का, और ये हमारा करोड़ का। ठीक है ना। ये होती हैं ऐसी संख्याएं। अब इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये हमारा हो गया 1 करोड़। संख्याओं में कॉमा लगाना भी सीख लिया और संख्याओं को पढ़ना भी सीख लिया। अगर हमारे पास एक संख्या है तो वो अगर हमारे पास एक संख्या है तो वो इकाई का अंक होगा, दो संख्या है तो वो ढाई का अंक होगा, तीन संख्या है तो वो सैकड़े का अंक होगा, और अगर चार संख्या है तो हमारे पास 1,000 होगा, पांच संख्या है तो 10,000 होगा, छह संख्या है तो 1 लाख होगा, सात संख्या है तो 10 लाख होगा, और 1 करोड़ है तो पूरे हमारे पास नंबर होंगे 8। और हमेशा तीन संख्याओं के बाद पहले कॉमा लगाते हैं, फिर दो दो के बाद, भारतीय संख्या पद्धति के हिसाब से। उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें।